रह आज की चर्चा का विषय कौन अधिक मीठा है, शालिनी या विनोद। अशोक ने कृष्णा टी स्टॉल में जोर से घोषणा की। विष्णु, मदन और खुद विनोद के सामने। दोनों अपने खुद के काम छोड़कर अपने प्यार के लिए एग्जाम नोट्स तैयार करने में माहिर हैं। उसने आगे कहा, मुख्य परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले चर्चा करने के लिए यह सबसे अच्छा विषय है। मदन ने भड़ास निकाली, लेकिन उस दिन शालिनी पर मेरी टिप्पणियों के लिए मुझे माफ करना। विष्णु, उसने कमाल कर दिया, सच में क्या तोहफा है जन्मदिन का, क्या लड़की है। मदन ने कहा। विष्णु केवल मुस्कुरा दिया और अपने अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेता रहा। हाँ, साधारण रूप से मीठा भाई, मेरे मानकों पर विचार करते हुए भी। विनोद ने घमंड भरे स्वर में प्रशंसा की। नहीं, बाकी सबने विनोद पर हमला कर दिया। ऐसा क्यों? विनोद ने हैरानी से पूछा। शालिनी ने अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं ली भाई, उसने विष्णु के लिए यह काम अपने खाली समय में किया। लेकिन दूसरी ओर तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर है, फिर भी मुख्य परीक्षा से 1 महीना पहले भी तुमने अपने खुद के ऑप्शनल के लिए तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऑप्शनल के लिए नोट्स बना रहे हो। किस तरह का मूर्ख ऐसा करेगा? अशोक ने उसकी खिंचाई की। चुप रहो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इतने सालों में लोक प्रशासन की काफी पढ़ाई कर ली है, बस एक बार दोहराने की जरूरत है। सामान्य अध्ययन को भी सरसरी तौर पर देखना है, क्योंकि हम सबने अभी अभी प्रीलिम्स पास किए हैं। भूगोल के जिन नोट्स से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उससे मुझे मेरे सामान्य अध्ययन के पेपर में भी मदद मिलेगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे फैसले खुद करने दोगे अशोक। विनोद ने समझाने की कोशिश की कि वह कितना तैयार था। वह सब तो ठीक है विनोद, लेकिन अब हम अर्हता साबित करने के चरण में नहीं है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में हैं, जहां हर एक चीज मायने रखती है। इस समय कोई भी समय या संसाधनों को बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता। उम्मीद है तुम समझ रहे हो भाई। मदन ने विनोद की पीठ थपथपाई। संसाधनों की बात चली है तो विष्णु के जन्मदिन का केक अभी भी मेरी बाइक पर रखा है। उसे बहुत देर तक नहीं रोकना चाहिए, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। चलो जश्न मनाते हैं, अशोक ने कहा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ गया। अशोक केक लेकर आया तो उसके साथ शालिनी और दीप्ति, पहली पंक्ति की टॉपर लड़की भी थी। वाह शालिनी, कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। हम अभी बात ही कर रहे थे कि तुम कितनी स्वीट हो। वैसे मैं मदन हूँ। मदन ने अपना परिचय दिया। टॉपर मदन है ना? मैं तुम सबको जानती हूँ, शालिनी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे खुशी है कि हम आज मिल पाए, विष्णु उसे किनारे ले जाकर बोला। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं तो बस दीप्ति से बात कर रही थी। फिर मैंने अशोक से बात की और यहाँ आ गई। मूल रूप से मुझ पर जासूसी कर रही थी। तुम इसे जो भी कहो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूँ। हैप्पी बर्थडे विष्णु, आई लव यू, शालिनी विष्णु के कान में फुसफुसाई। हैप्पी बर्थडे विष्णु। दीप्ति ने उसे शुभकामनाएं दी और फिर तुरंत स्टॉल के उस कोने में चली गई जहां पत्रिकाएं रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। विष्णु ने कृष्णा टी स्टॉल में केक काटा तो सबने एक साथ गाया। चूंकि आज विष्णु का जन्मदिन है, मैं आप सबको कल के मॉडल एग्जाम्स के लिए आई श्रीवास्तव के प्रश्न पत्र का सेट मुफ्त दूंगा। टी स्टॉल के मालिक ने जोरदार आवाज में टिप्पणी की और सब हंसने लगे। जल्दी ही जश्न ठंडा पड़ गया और सब चले गए। अगले दिन के मॉडल एग्जाम्स के विचार सबके मन में खतरनाक ढंग से मंडरा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। मैंने सोचा था तुम मुझे पढ़ने के लिए अकेला छोड़ दोगी और नहीं आओगी। आई लव यू, विष्णु ने मैसेज किया। फिर वह घर पहुंचा और मॉडल एग्जाम की तैयारी में लग गया। 48 प्रश्न। पिछले साल मुख्य परीक्षा में 48 प्रश्न करंट अफेयर्स से थे। मिस्टर यादव सबके दिमाग में यह डालने की कोशिश कर रहे थे कि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण थे, और अब जबकि मुख्य परीक्षा में केवल 15 दिन बचे थे, उन्हें करंट अफेयर्स और घटनाओं पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बस मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है, वे बार बार दोहरा रहे थे। इन्होंने कह दिया है और अब यह ट्रेंड बन जाएगा।
कम से कम लोहिया नगर के लिए। वे अब हमारे लिए सभी स्टॉल्स में ट्रक भर भर के नई करंट अफेयर्स की किताबें डाल देंगे। विष्णु ने टिप्पणी की। मुख्य परीक्षा से पहले ग्रेट माइंड्स में यह उनका अंतिम दिन था। हाँ हाँ, इन लोगों ने करंट अफेयर्स का ट्रेंड बना दिया है। यह तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि पिछले साल की तरह इतने सारे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे या नहीं, लेकिन यह तय है कि इस साल आसानी से बड़ी संख्या में किताबें बिक जाएगी। अशोक बोला, वैसे भी यह आखिरी समय है, हमारे पास किसी और चीज के लिए समय भी नहीं है। देखते हैं। विष्णु ने कहा, तुम्हारी एंथ्रोपोलॉजी कैसी चल रही है? काफी अच्छी भाई, क्लासेस पूरी हो चुकी है। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और एक बार अच्छे से रिवीजन पूरा कर लिया है। विष्णु ने आत्मविश्वास से कहा, बढ़िया बढ़िया, मैंने भी लगभग सब चीजें पूरी कर ली है। थोड़ा बहुत इधर या उधर बचा है। वैसे भी आप पूरी तरह निश्चित कभी नहीं हो सकते, है ना? अशोक ने अपने मन की बात कही। करंट अफेयर्स पर चर्चा समाप्त होने के बाद ग्रेट माइंड्स के सभी ग्रेट माइंड्स तितर बितर हो गए। ऑल द बेस्ट विष्णु। विष्णु ने मुड़कर देखा तो उसे श्रीमती गीता यादव को देखकर हैरानी हुई। थैंक यू मैम, तुमने अपने सभी मॉडल टेस्ट में असाधारण रूप से अच्छा किया है। आशा है तुम अपने वैकल्पिक विषय में भी तैयार हो। जी मैम, मैं तैयार हूं। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है और यह तुम्हारे लिए सही समय है। बस अपने दिमाग को स्थिर रखना। जी मैम, रखूंगा, विष्णु ने जवाब दिया। अब तक विष्णु अपनी संभावना को लेकर काफी आश्वस्त हो चुका था और पूरे जोर शोर से रिवीजन में लगा था। उसने अगले 2 सप्ताह अपने घर में बल्कि अपने कमरे में व्यवस्थित पिन पॉइंट रिवीजन करने में बिताए। इतने रिवीजन और आत्मविश्वास के बावजूद उसके मन में अभी भी संदेह था और एक और विफलता का डर उसके ऊपर हावी हो रहा था। हे भगवान! विष्णु की मां धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनकर बाथरूम में भागी तो उनके मुंह से चीख निकल गई। उनके चीखने की तेज आवाज सुनकर विष्णु भी भागकर बाथरूम में आ गया। बाथरूम में फर्श पर खून का तालाब बना हुआ था और नल में से पानी गिर रहा था। विष्णु की मां अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए विष्णु के पिता को उठाने का प्रयास कर रही थी। विष्णु ने तुरंत दोनों को संभाला और उन्हें लिविंग रूम में ले गया। इस बार विष्णु के पिता के बाएं पैर से खून बह रहा था। मैं अभी कुमार अंकल को बुलाता हूँ। विष्णु ने अपना फोन निकाला। डॉक्टर कुमार उसके पिता के अच्छे दोस्त और सहकर्मी थे। उनकी खुशकिस्मती से वे उसी आवासीय परिसर में रहते थे। 10 मिनट बाद डॉक्टर कुमार विष्णु के पिता की चोट देख रहे थे। यह लो, साफ हो गया और ड्रेसिंग भी हो गई। अच्छी बात है कि केवल पैर में ऊपरी चोट है। मैंने खून पूरी तरह रोक दिया है और चोट को साफ करके ड्रेसिंग कर दी है। टीटी का एक इंजेक्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाएं बाकी का काम कर देंगी। डॉक्टर कुमार बोले, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, मुझे सच में चिंता हो रही थी। विष्णु की मां ने स्वीकार किया। हाँ, मैं भी अचानक यह खबर सुनकर चिंतित हो गया था। अब सब ठीक है। तुम्हारा मेन एग्जाम कब है विष्णु? डॉक्टर कुमार ने पूछा। कल सुबह अंकल। ओह बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, डॉक्टर कुमार ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए। थैंक यू अंकल, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, विष्णु ने कहा और डॉक्टर कुमार को हाथ हिलाकर विदा किया। जब विष्णु लिविंग रूम में लौटा तो उसके पिता वास्तव में मुस्कुरा रहे थे। किस्मत की बात है कि इस बार भी उसकी परीक्षा से पहले मैंने अपने पैर में चोट लगा ली। आशा है पिछली बार की तरह इस बार भी यह अच्छा करेगा, वे उसकी मां से कह रहे थे। वह तो करेगा ही, और आपकी चोट के बिना भी करता। मैं कितना डर गई थी। खैर भगवान ने हमें बचा लिया। विष्णु की मां भावुक हो गई। विष्णु भी बहुत भावुक हो गया। उसकी इतनी बड़ी परीक्षा से बस 12 घंटे पहले उसकी छोटी सी शांत दुनिया में कितना कुछ हो रहा था। उसने यथासंभव शांत रहने की कोशिश की, लेकिन आधी रात बीतने के बाद भी सो नहीं पाया। वह अपने कुछ बेहतरीन आत्मज्ञान में लिप्त हो रहा था और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खुद की प्रशंसा और समर्थन कर रहा था, लगभग सुबह 2 बजे तक, जिसके बाद उसे नींद आ गई। सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है, इसका मतलब निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन में जहां सूरज के नीचे कुछ भी पूछा जा सकता है,
अगर आप जो भी जानते हैं उसे क्रमिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। आनंद कोनेश्वर महादेव मंदिर से बाहर निकलते हुए शालिनी ने विष्णु से कहा, हाँ, परीक्षा से 1 घंटे पहले यह अच्छी सलाह है। मुझे खुशी है कि इस समय मेरे पास मेरा हॉल टिकट सुरक्षित है। यह एक क्रम है जो अपनी जगह पर है, बाकी के क्रम देखते हैं। अगर ये लोग व्यंग के लिए अंक देते तो मुझे टॉपर के लिए तुम्हारे आगे नहीं देखना पड़ता। शालिनी मुस्कुराई। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। मिलते हैं, अच्छे से लिखना। बस एक बात याद रखना, आईएएस ऑफिसर बनना तुम्हारी किस्मत में है। भगवान तुम्हारे साथ रहे। शालिनी ने हाथ हिलाकर विष्णु को विदा किया।